बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंद रोज अपने जहेज के जेवर से एक जेवर निकाल कर मुझे दे देती और बदले में सिर्फ मेरा पहना हुआ लिबास मांगती। मैं दे देती और वो खुशी खुशी ले लेती। जब ऐसे ही एक माह गुजर गया, मैंने एक दिन अपनी जगह किसी और का लिबास दे दिया और कुछ देर बाद नंद के कमरे में गई तो मेरा नाम आमना है। मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई थी क्योंकि मेरे वालिदैन को शक था कि कहीं मेरे रिश्ते पर बंदिश न हो जाए। मुझसे बड़ी बहन की उम्र 28 साल हो गई थी और तब जाकर उसकी शादी हुई थी। सब मेरे बाबा को कहते थे कि किसी ने बंदिश करवाई है तुम्हारी बेटियों पर, इसीलिए दूसरी की शादी 25 साल के होने से पहले पहले ही कर देना। और मैं भी सिर्फ 23 साल की थी जबकि बाबा ने मुझे ब्याह भी दिया। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग थे, सिर्फ मेरी नंद मुझे कुछ अजीब लगती थी। वो कभी कभी मेरे पास बैठकर घंटों बातें करती रहती और कभी यूं अनजान बन जाती जैसे जानती ही ना हो। मैं भी उसके मिजाज को ज्यादा सर पर सवार न करती और अपने मियाँ के साथ खुश रहती। मेरा शौहर आए दिन मुझे शॉपिंग पर ले जाता और ढेर सारे कपड़े दिलवाता। एक दिन मेरी नंद मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाभी मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना है, क्या आपका कोई जोड़ा मिल सकता है? मैंने खुशदिली से कहा, क्यों नहीं। मैंने उसे अपना एक नया जोड़ा दिया मगर कहने लगी, नहीं आपका नया नहीं बल्कि एक आध बार का पहना हुआ जोड़ा चाहिए। मैंने हैरान होते हुए उसे दूसरा जोड़ा दे दिया। वो कहने लगी, इसके बदले में मैं आपको अपने जहेज से बालियां लाकर देती हूँ। मैं मना करती रह गई कि अरे नहीं मुझे जरूरत नहीं, मगर उसने अपने जहेज की बालियां लाकर मुझे दे दी। मैं उसकी इस अजीब हरकत को लेकर उलझन का शिकार हो गई। भला एक सूट के बदले कौन अपने जहेज का जेवर देता है, लेकिन वो देकर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से मेरा पहना हुआ जोड़ा मांगने आई। इस बार उसने अपने जेवर से चूड़ियां दे दी थी मुझे। मैं बहुत हैरान हो गई थी क्योंकि आए दिन वो मुझसे मेरे कपड़े मांगने आ जाती और मुझे बदले में अपने जहेज का कोई ना कोई जेवर दे जाती और खुशी खुशी चली जाती। एक माह यूं ही गुजर गया। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये मेरे सूट का करती क्या है, इसे क्यों चाहिए। एक दिन मैंने सास की अलमारी से उसका सूट निकालकर अपने पास रख लिया। नंद जब मांगने आई तो मैंने वो सूट उसे दे दिया। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही चली गई। मैंने उसके कमरे का जरा सा दरवाजा खोल कर देखा तो वो सूट को आग लगा रही थी और साथ ही साथ मुंह में कुछ पड़ती और फूंक मारती तो आग और ज्यादा भड़क उठती। मैं दंग रह गई। क्या ऐसा तो बंदिश और जादू करने वाले लोग करते हैं। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई तो वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम मुझ पर जादू कर रही हो? वो कहने लगी, हाँ मैं कर रही हूँ ताकि तुम इस घर से दूर हो जाओ। मुझे तुम्हारा साया भी जुनैद पर बर्दाश्त नहीं है, वो सिर्फ मीरा है। मैंने कहा, शर्म करो, भाई है वो तुम्हारा। कहने लगी, मुंह जबानी भाई है, सगा तो नहीं है। मुझे 2 साल की उम्र में खाला ने गोद ले लिया था क्योंकि उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी। अम्मा ने मुझे बेटी समझा और जुनैद भी मुझे बहन ही समझता रहा, मगर मेरे दिल में तो उसकी मोहब्बत जोर पकड़ चुकी थी। मुझे छोड़कर उसने तुमसे शादी कर ली, इसीलिए मैं तुम्हारे कपड़ों पर जादू करने लगी ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फूट डल जाए। मैंने उसको थप्पड़ मारा और कहा, तुमने जो किया है मैं अभी सबको बताती हूँ। मैं कमरे से बाहर गई तो उसने मुझे रोका, मगर मैंने उसे पीछे किया तो उसे धक्का लगा और वो गिर गई। ये मंजर मेरी सास ने देख लिया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं कुछ बताती वो कहने लगी, अम्मी आपको मैंने बताया था ना कि मेरा जेवर चोरी हो गया है। अभी वो मैंने भाभी के कमरे में देखा। मैंने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगी तो इन्होंने मुझे मारा है। मैंने घबरा कर कहा, ये झूठ बोल रही है। नंद कहने लगी, अम्मी आप इसके कमरे की तलाशी लें, मेरे जहेज का सारा जेवर वहीं मौजूद है। सास उसी वक्त मेरे कमरे में गई और अलमारी खोलकर देखा तो वाकई सारा जेवर वहीं था। मेरी सास ने मुझे नफरत से देखा और थप्पड़ मारने ही लगी थी कि उसी वक्त मेरा शौहर आ गया और मां का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मेरी बीवी मुझे एक एक बात बताती रही है कि ये आपकी बेटी रोज इससे पुराने कपड़े लेने के बदले अपने जहेज का जेवर इसे जबरदस्ती देती रही है। मैंने ही इससे कहा था कि खामोश रहो, देखते हैं कि क्या करती है, और आज इसने मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगर मुझे ये सब मालूम ना होता तो मैं भी अपनी बीवी पर ही शक करता। ये जादू करती रही और आपको खबर तक नहीं हुई। ये आपकी बेटी नहीं, इस घर की दुश्मन है, इसे इसके माँ बाप के पास भेजें। मेरी सास भी सब सुनकर दंग रह गई थी। उन्हें यकीन ना आया कि जिसे बेटी बनाया था वो तो आस्तीन का सांप निकली। बहुत जल्द वो इस घर से चली गई और मैं अपने शौहर के साथ अब हंसी खुशी रह रही हूँ। शौहर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर मैंने ये सब उसे पहले ना बताया होता तो आज जाने मैं क्या करती और वो मेरे साथ क्या करती।
हम दोनों को ही उसकी नीयत पर शक था, इसीलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बना लिया था। मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं करता, और मैं दुआ करती थी कि उसे ये बात समझ आ जाए ताकि कल वो किसी के साथ ऐसा ना करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।